सुप्रभात। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। करुणा और दया के अवतार संत जन आज द्वार द्वार पर पूछते हैं क्या परेशानी, और मनुष्य उनकी ओर देखता भी नहीं। वो स्वार्थ के छोटी छोटी बातों में इतना व्यस्त है कि कुछ सुनना पसंद ही नहीं करता। उसके पास समय नहीं है। ऐसी तो बात नहीं, 8-10 घंटे कठिन परिश्रम करने के बाद भी चरस गांजा पीने वालों की मंडली में बैठने और 3-3, 4-4 घंटे सिनेमा के लिए भी समय मिल जाता है। काम और समय की शिकायत इन लोगों की नहीं, इतनी बेरुखाई बरतने पर भी वे संत ऐसे लोगों के कष्टों को देखकर द्रवित हो जाते हैं। इसलिए संत तुलसीदास ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। इतना सरल कोमल हृदय संतों का जैसे नैनू भी। फिर भी कहते हैं ये उपमा कवियों ने दी मगर कुछ चिपकी नहीं। क्यों? तो कहा निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज प्रताप द्रव्य नवनीता। क्योंकि नैनू तो अपने प्रताप से अपने ऊपर दुख पड़ने, आंच लगने पर पिघलता है, किंतु संत तो दूसरों के दुख रूपी आंच को देखकर ही पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो संत जनों का ऐसा स्वभाव होता जिसके लिए कोई उदाहरण नहीं, कोई मिसाल नहीं। उनके लिए वे तो साक्षात दया और करुणा के अवतार हैं। तो कठोरता का तो कहीं अंश भी नहीं है उनके पास। ऐसे होते हैं संत जन। भगवान अवतार धारण करते हैं भक्तों के संकट दूर करने के लिए, और वो दया करुणा के अतिरिक्त मार काट, संहार और सजा, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से काम लेते हैं। किंतु संतजन तो करुणा के बल पर ही, दया के सहारे ही सब कुछ करते हैं। तो भगवान में जो करुणा और दया का अंश है उसी के वे साक्षात अवतार हैं। वे करुणा और दया के सिवाय कुछ जानते नहीं, और ना इसके सिवाय उनके पास कुछ और है। तो वो है भगवान में। ऐसे भगवान में कि उन्हें चारों ओर भगवान ही दिखते हैं, और ना कुछ उन्हें दिखाई देता है, ना समझ में आता है। उनके महिमा और गुणों का वर्णन करने की वाणी में सामर्थ्य नहीं। सचमुच ऐसे ही संत जन गुरु बनने और कहलाने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि गुरु में गु के माने हैं अंधकार और रू के माने प्रकाश के हैं। अर्थात जो अंधकार को दूर कर प्रकाश करते हैं वे ही गुरु हैं। ऐसे ही संत जनों को गुरु कहते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धन्यवाद।